जय हिंद दोस्तों, देव ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 यानी बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो इस चैप्टर के पार्ट 1 के अंदर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो आज हम पार्ट 2 के अंदर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। छात्रावास प्रबंधन समिति को कितने अंतराल पर सुरक्षा ऑडिट कराना अनिवार्य है? ऑप्शन ए है 2 माह है, ऑप्शन बी है 3 माह, ऑप्शन सी है 4 माह और ऑप्शन डी है 6 माह। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3 माह। एक्स्ट्रा फैक्ट में हम पढ़ लेते हैं। मतलब जो एनसीपीसीआर के दिशा निर्देश के अनुसार प्रबंधन समिति को प्रत्येक 3 माह में सुरक्षा ऑडिट कराना होगा। प्रबंधन समिति का कार्य यह भी देखना होगा कि छात्रावास में किसी भी छात्र की धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए? तो ऑप्शन ए है यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई प्रतिबंध वस्तु मौजूद नहीं है। ऑप्शन बी है छात्रों की निजता का सम्मान करेंगे, यदि सुरक्षा संबंधित चिंताएं हो तो हस्तक्षेप करें। ऑप्शन सी है छात्रों के निजी सामान के बारे में अन्य निवासियों के साथ साझा करें। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत सामान की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने के लिए उन्हें एक सुरक्षित क्षेत्र में रखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब जो छात्रों की निजता का सम्मान करेंगे, यदि उस सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो तो हस्तक्षेप करेंगे। तो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट है तो गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के सम्मान निजता का सम्मान करे और यदि सुरक्षा संबंधी चिंताएं हो तो वह हस्तक्षेप करेगा, जिसे गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हॉस्टल में सुरक्षा का कार्य किसका है? ऑप्शन ए है अध्यापक, ऑप्शन बी है वार्डन, ऑप्शन सी है प्रधानाचार्य, ऑप्शन डी है चपरासी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वार्डन। मतलब जो हॉस्टल के अंदर जितने भी छात्र होते हैं उनकी सुरक्षा और जितने भी सुरक्षा संबंधित कार्य वो सभी कार्य वार्डन के अधीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने के लिए एक छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए है पानी और बिजली जैसे संसाधनों की बर्बादी को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है छात्रों को पर्यावरण अनुकूल पहलों में भाग लेने से हतोत्साहित करना। ऑप्शन सी है जागरूकता अभियान आयोजित करना और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी है पर्यावरण संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करना और केवल छात्रावास प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जागरूकता अभियान आयोजित करना और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देना। तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रों में पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने में छात्रावास वार्डन जागरूकता अभियान आयोजित करके और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देकर अपनी भूमिका अदा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच शरारत या बदमाशी के मामले का संदेह हो तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब अगर बच्चे शरारतें करते हैं और बदमाशी जैसी हरकतें कर रहे हैं तो वार्डन को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है स्थिति को यह मानकर नजरअंदाज करे कि यह अपने आप ठीक हो जाएगी। ऑप्शन बी है बिना किसी सबूत के कथित धमकाने वाले का सामना करें। ऑप्शन सी है निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही करे। ऑप्शन डी है पीड़ित की स्थिति को स्वतंत्र रूप से संभालने की सलाह दे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही करे। मतलब अगर बच्चे शरारतें करते हैं और बदमाशी जैसी हरकतें करते हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच करके उचित कार्यवाही करना आवश्यक है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। यदि छात्रावास वार्डन को छात्रों के बीच बदमाशी के मामले का संदेह हो तो उसे निष्पक्ष जांच कर उचित कार्यवाही करना चाहिए। ऐसा करने पर छात्रावास के अंतवासियों के बीच परस्पर सहयोग और प्रेम भावना का विकास होता है तथा वार्डन की विश्वसनीयता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। छात्र छात्राओं में पोक्सो ई बॉक्स एनसीपीसीआर के बारे में जागरूक करने का दायित्व किसका होता है? तो ऑप्शन ए है छात्रावास अधीक्षक, ऑप्शन बी है वार्डन, ऑप्शन सी है सुरक्षा गार्ड और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी छात्रावास अधीक्षक। मतलब जो पोक्सो ई बॉक्स होता है जो एनसीपीसीआर के बारे में जागरूक करने का दायित्व छात्रावास अधीक्षक का होता है, जितने भी हॉस्टल में छात्र रहते हैं उनको। तो अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावास अधीक्षक का यह कर्तव्य है, दायित्व है कि वह हॉस्टल में रहने वाले एनसीपीसीआर पोक्सो ई बॉक्स के बारे में जागरूक करे। और एनसीपीसीआर पोक्सो ई बॉक्स का एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी है। मतलब ये एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है जिसके अंदर अगर छात्रों के साथ अगर हॉस्टल के अंदर किसी भी प्रकार का अत्याचार या और भी कुछ कार्य होता है तो वह अपनी मतलब शिकायत पोक्सो ई बॉक्स एनसीपीसीआर के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो इसका जो जागरूक करने का दायित्व है, जो कर्तव्य होता है वो छात्रावास अधीक्षक के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में आपातकालीन स्थिति के दौरान वार्डन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
ऑप्शन ए है छात्रों के अभिभावक के से संपर्क करना। ऑप्शन बी है छात्रावास परिसर को सुरक्षित खाली करना। ऑप्शन सी है प्रशासन में तुरंत संपर्क करना। ऑप्शन डी है घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, छात्रावास परिसर को सुरक्षित खाली करवाना। मतलब अगर छात्रावास के अंदर आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो छात्रावास परिसर को तुरंत खाली करवाना ही मतलब एक वार्डन का मुख्य कर्तव्य हुआ। अब इसे एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावास में आपातकालीन स्थिति के दौरान वार्डन के पहले प्राथमिकता छात्रावास परिसर को तुरंत खाली करना, सुरक्षित खाली करना होना चाहिए। मतलब ये प्राथमिकता मानी गई है छात्रावास की अगर आपातकालीन स्थिति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वार्डन छात्रावास के निवासियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है? ऑप्शन ए है केवल प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराकर। ऑप्शन बी है सामान्य क्षेत्र और गलियारों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करके। ऑप्शन सी है बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्णतः बंद करके। ऑप्शन डी है सूचना जांच की संख्या कम करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य क्षेत्र और गलियारों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करके। मतलब अगर निवासियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करें तो अगर पूरे एरिया के अंदर छात्रावास के अंदर मतलब सामान्य क्षेत्र और गलियारों वाले जो एरिया पड़ता है उसके अंदर सभी के अंदर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किया जा सकता है। उससे मतलब सुनिश्चित की जा सकती है छात्रों की सुरक्षा। तब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। सामान्य क्षेत्र और गलियारों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करके छात्रावास के निवासियों की सुरक्षा को बेहतर किया जा सकता है। केवल प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड की उपस्थिति पर्याप्त नहीं है, इसके साथ ही बाहरी लोगों को पूर्णतः प्रतिबंधित करना उचित नहीं है। उन्हें सत्यापन के पश्चात छात्रों से मिलने की अनुमति मिलनी चाहिए। मतलब किसी भी जो बाहरी व्यक्ति को सीधे छात्रों तक पहुंचने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। पहले उसका मतलब उसकी जानकारी और किसी प्रकार का क्या संबंध है उनकी सारी सत्यापन करने के बाद छात्रों से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे वार्डन को प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन ए है विलासिता पूर्ण सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन बी है अपनेपन का भावना को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है प्रतिस्पर्धी माहौल का बढ़ावा देना। ऑप्शन डी है कुछ छात्रों को अधिमान्य उपचार देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी यानी अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। तो अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावास वार्डन द्वारा अपनेपन की भावना को बढ़ावा देकर छात्र कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकता है। उससे के माध्यम से छात्र की समस्याओं का निराकरण करने में आसानी होती है। मतलब अगर वार्डन छात्रों के साथ मतलब अपनेपन का भाव रखता है तो मतलब हॉस्टल के अंदर एक घर जैसा माहौल रह पाता है, तो बच्चे भी अपनी किसी भी प्रकार की समस्या को मतलब वार्डन तक पहुंचा देते हैं और अपनेपन के भाव की वजह से ही छात्रों की समस्याओं का निराकरण करने में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदाय में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? तो ऑप्शन ए है विवादों को नजरअंदाज करना और यह मान लेना कि वह अपने आप सुलझ जाएंगे। ऑप्शन बी है छात्रावास के अधिकार का दावा करने के लिए शत्रुता और टकराव को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी है शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढना। ऑप्शन डी है स्थिति की जांच किए बिना हॉस्टल निवासियों को दोषी ठहराना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता करना और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढना। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावास निवासियों और आसपास के समुदाय में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए वार्डन को मध्यस्थता करनी चाहिए और सौहार्दपूर्ण समाधान निकालना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में कौन कौन सी वस्तुएं प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए है शराब। ऑप्शन बी है तंबाकू उत्पाद। ऑप्शन सी है मांसाहारी भोजन। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। मतलब छात्रावास के अंदर शराब भी वर्जित होती है, तंबाकू उत्पादन भी और मांसाहारी भोजन भी। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब ये सभी चीज़ें मतलब छात्रावास के अंदर प्रतिबंधित होती है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में हम देख लेते हैं। संस्थान की नीति के अनुसार छात्रावास के साथ साथ संस्थान परिसर में शराब, तंबाकू उत्पादन और मांसाहारी भोजन सख्त वर्जित है। उल्लेखनीय है कि हम हॉस्टल के कमरों में मोबाइल फोन, लैपटॉप और मिनी म्यूजिक सिस्टम को छोड़कर इलेक्ट्रिकल सामान जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, इंडक्शन कूलर, राइस कूलर, बॉयलर आदि रखने की अनुमति नहीं देते हैं। यदि किसी को प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को न रखने या उपयोग करने का दोषी पाया जाता है तो दोषी छात्र के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाती है। अगर किसी छात्र के पास ऐसी वस्तुएं पाई जाती है जो मतलब प्रतिबंधित है तो उन्हें किसी प्रकार की उचित कार्यवाही की जा सकती है। तो मतलब ये सभी जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब शराब, तंबाकू उत्पादन और मांसाहारी भोजन ये सभी प्रतिबंधित होते हैं एक छात्रावास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक स्टूडेंट को बुखार हो गया है, वार्डन ने मेडिसिन लाकर खाने को बोला, यह क्या है? तो ऑप्शन ए है यह सुरक्षा है। ऑप्शन बी है यह सुरक्षित है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को बुखार हो गया है तो ये जिम्मेदारी वार्डन की होती है, वार्डन किसी भी डॉक्टर के पास जाके दवाई दिला के लाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। तो अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावास में किसी भी छात्र को अगर बुखार होने पर वार्डन द्वारा दवाई देना उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि वार्डन डॉक्टर नहीं होता है, क्योंकि वार्डन का ही कार्य कर सकता है और डॉक्टर का ही कार्य कर सकता है। वार्डन छात्रों को डॉक्टर के पास ले जाकर दवा दिला सकता है। मतलब अगर किसी छात्र को अगर कोई समस्या होती है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाकर ही वहां से दवाई दिलाया जा सकता है, लेकिन वार्डन अपने अपने हिसाब से किसी भी छात्र को दवाई नहीं दे सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में एबीसी का पूर्ण रूप है। तो ऑप्शन ए है एयरवे ब्रीदिंग कार्डियो, ऑप्शन बी है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, ऑप्शन सी है वायु मार्ग श्वास देखभाल, ऑप्शन डी है वायु मार्ग श्वास जांच। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन जो एबीसी का पूर्ण रूप है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में एबीसी का पूर्ण रूप है एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, अर्थात मतलब जो एयरवे अर्थात वायुमार्ग। तो प्राथमिक उपचार के दौरान वायुमार्ग को निश्चित कर लेना चाहिए। ब्रीदिंग अर्थात श्वसन, प्राथमिक उपचार के दौरान यह जांच करना चाहिए कि व्यक्ति की सांस चल रही है या नहीं। सर्कुलेशन अर्थात परिसंचरण, प्राथमिक उपचार के दौरान रक्त संचार की जांच करनी चाहिए कि व्यक्ति का रक्त संचार आसानी से हो रहा है या नहीं, क्योंकि रक्त संचार के द्वारा ही व्यक्ति जीवित रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में प्रवेश से पहले निम्न में से कौन सी चिकित्सकीय जांच करवाई जाती है? ऑप्शन ए है सीबीसी, ऑप्शन बी है HIV एंड VDRL, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। मतलब अगर छात्रावास को प्रवेश के समय मतलब छात्रावास के अंदर छात्र को प्रवेश से पहले मतलब ये सभी जांचें करवाना आवश्यक होता है, जिनमें है सीबीसी, HIV, VDRL, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावास में प्रवेश से पहले निम्नलिखित चिकित्सकीय जांच कराई जाती है जिनमें है सीबीसी, HIV, VDRL, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। बच्चों की जांच के बाद डॉक्टर के सुझाव के अनुसार बच्चों को छात्रावास में प्रवेश दिया जाता है। मतलब छात्रावास में प्रवेश से पहले मतलब डॉक्टर की भी सलाह ली जाती है कि छात्र जो छात्रावास में रहने लायक है या किसी बीमारी से ग्रसित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक छात्रावास में कम से कम कितने प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध होने चाहिए? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी प्रत्येक छात्रावास में कम से कम एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध होना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी प्रकार की चोट से छात्र को ग्रसित होता है तो उसका प्राथमिक इलाज मतलब छात्रावास के अंदर किया जा सके। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावास अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि आवासीय शिक्षण संस्थान में कम से कम एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में मेडिसिन किट होनी चाहिए, आवश्यक है, जिसमें उतनी होनी चाहिए बैंडेड, रुई व संक्रमण रोधी दवाई होनी चाहिए, जिसके अतिरिक्त ORS घोल होना चाहिए, जिस कैंची होनी चाहिए, थर्मामीटर और एंटीसेप्टिक सामान भी होना अति आवश्यक है। मतलब जो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स है उसके अंदर ये सभी सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को छोटी चोटों व बीमारियों से निपटने के लिए प्राथमिक चिकित्सा किट की व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी होती है? मतलब जो छात्रावास के अंदर जो प्राथमिक चिकित्सा किट होता है तो उसको लाने की और उसकी देखभाल करने की और उसके किस प्रकार उपयोग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ऑप्शन ए है हॉस्टल वार्डन, ऑप्शन बी है प्रयोगशाला कर्मी, ऑप्शन सी है डॉक्टर, ऑप्शन डी है प्रधानाध्यापक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉस्टल वार्डन। मतलब छात्रावास के अंदर अगर छोटी मोटी चोटें अगर किसी छात्र को लगती है तो मतलब जो किट की व्यवस्था करना सारी जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की होती है। और अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। किसी समस्या से तत्काल निजात दिलाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके लिए छात्रावास में प्राथमिक चिकित्सा किट आवश्यक है और इसकी जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की होती है। और हॉस्टल में खाने पीने, चिकित्सा, टाइम टेबल आदि का प्रबंधन करना भी हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में आपातकालीन तैयारी में शामिल है। तो ऑप्शन ए है निकासी प्रक्रिया सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी है आपातकालीन अभ्यास, ऑप्शन सी है समयबद्ध संचार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। मतलब जो छात्रावास में आपातकालीन की तैयारी में शामिल है, जिसे निकासी प्रक्रिया सुनिश्चित करना, आपातकालीन अभ्यास, समयबद्ध संचार, ये सभी कर्तव्य सभी क्या है आपातकालीन तैयारी में शामिल है। तो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। तो छात्रावास में किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए आपातपूर्ण तैयारी महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए छात्रावास से निकासी की उत्तम व वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए।
आपातकालीन अभ्यास होना चाहिए और छात्रों से संवाद अति आवश्यक होना चाहिए। मतलब अगर छात्रावास में किसी प्रकार की आपात होती है तो मतलब निकासी के लिए मतलब छात्रों को वहां से निकलने के लिए उत्तम और एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, और छात्रों को मतलब आपातकालीन स्थिति से कैसे निकलना चाहिए और किस प्रकार कार्य करना चाहिए आपातकालीन स्थिति के अंदर, तो वह सभी अभ्यास भी छात्रों को सिखाना चाहिए। और इस प्रकार के समयबद्ध संचार की व्यवस्था भी छात्रों के साथ और छात्रों के साथ संवाद अति आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वार्डन को छात्रों की शिकायतों का समाधान किस प्रकार करनी चाहिए? मतलब छात्र किसी प्रकार की अगर वार्डन के पास शिकायत लेकर आते हैं तो उसका समाधान वार्डन को किस प्रकार करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है निर्णयात्मक और खारिज करने वाला तरीका। ऑप्शन बी है निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से। ऑप्शन सी है निस्वार्थ भाव से। ऑप्शन डी है कठोर और अनन्य तरीके से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से। तो इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रों की शिकायतों का समाधान वार्डन द्वारा निष्पक्ष और सहानुभूति ढंग से किया जाना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष व्यक्ति ही समस्या के सभी पहलुओं पर विचार कर सकता है और समस्या का उचित समाधान ढूंढ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रों में जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है नियम तोड़ने वाले छात्रों को प्राथमिकता दे। ऑप्शन बी है छात्रावास के नियमों को और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए छात्रों को पुरस्कृत करे। ऑप्शन सी है छात्रों के कार्य और व्यवहार की उपेक्षा करना। ऑप्शन डी है छात्रों को छात्रावास के नियमों की अवहेलना करने की अनुमति देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी छात्रावास के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत करना चाहिए। पुरस्कृत करने से मतलब छात्रों में मतलब एक अलग ही भाव पैदा होगा, जिसमें मतलब वो दिशा निर्देशों का पालन करने में मतलब रुचि ले पाएंगे और नियमों को तोड़ने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर उनको पुरस्कृत करने में उनकी इच्छा जाहिर होगी। तो जैसे अब इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। तो जिम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहन करने के लिए वार्डन को चाहिए कि छात्रावास के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए छात्रों को पुरस्कृत करे, जिससे छात्रावास में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सामाजिक समानता के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है शैक्षणिक कार्यक्रम। ऑप्शन बी है उपचार। ऑप्शन सी है एक नियम बनाए। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। मतलब जो सामाजिक समानता के लिए आपको शैक्षणिक कार्यक्रम भी करना होगा, उपचार भी करना होगा, एक नियम भी बनाना होगा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। सामाजिक समानता किसी समाज की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत उसे समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक आधार पर समान महत्व प्राप्त हो, जिसमें शिक्षा, उपचार आदि सभी को प्रदान किया जाए। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगर इस क्लास में आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।